अब आपके सामने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए शायर आले इमरान जनाब हैदर रिजवी साहब आएंगे। इनके बाद हाफ़ज़ मुर्तज़ा मेहदी साहब और इख्तितामी मजलिस पर रिजवान अब्बास क़यामत साहब शबीय ताबूत शहज़ादा अमन इमाम हसन अलैहिस्सलाम बरामद कराएँगे। अब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए शायर आले इमरान जनाब हैदर रिजवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़ से। मेरा सातवां ताजदार तौहीद बादशाह फरमाता है, जो बंदा हम आले मोहम्मद की ज़ात पे खंदा पेशानी और खुलूस नीयत से सलवात नहीं पढ़ता, वो बंदा बदबख्त भी है और बख़ील भी है। सलवात सारे पढ़ो। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअदा यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। तमाम हाज़रीन मजलिस की, बानियान मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविनीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में आबाद वो खुश नसीब और खुशबख्त मोमिनीन कि जिन्हें माँ की गोद में पहली मर्तबा आँख खोलते ही इस बात का मुकम्मल यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने हमें ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही फ़कत अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। आपने समेत उन तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तक़बिल में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ़ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़े जितनी सलवात पढ़ने की ताकत उसे विलायत अली ने अता की है। जो दोस्त जवान बिलखुसूस पीछे बैठे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि मेरे आगे थोड़ी सी जगह खाली, अगर वो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आए। बुज़ुर्ग जहाँ हैं ठीक हैं, जवान थोड़ी सी रहमत करें। चलो जड़ा जवान समझदा है वो ही आ जाओ। चिट्टियाँ दाड़ियाँ ले आ गए तो जवान उत्थे ही बैठे। वाह भाई वाह। दो जवान ऐसे मैं आखे आगे आ जाओ तो उधर वेखण लग पे। भैया आप अगर आगे आ जाएं प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, थोड़ा सा आगे आ जाए। सलवात एक पढ़ो, सोनी करके पढ़ो और मैं मुख्तसर सी नौकरी का आगाज़ करूँ। एक और गुजारिश कर लूँ जी, अगर इससे बेहतर पढ़ी जा सकती है तो एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज़ से। तवज्जो है जी, इजाज़त है भैया। हाँ जाखोगे तो मैं एक कोई रुबाई पढ़ के छड़ देंगे, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रहे जी। आज से ठीक 10 दिन पहले बादशाह हुसैन का चहलम पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया गया। ऐसे ही जी, और जेड़े बंदे ने उधर देखना उनको नहीं पता मैं की गल कर रहे हैं। आप मेरी तरफ देखिएगा। 19 सफ़र तक मिर्ज़ा साहब एक बात करनी है, सिर्फ 2 बातें उस तक जाने के लिए जी। बाबा जी 19 सफ़र तक मैं जहाँ गया हूँ मुझे मातमी मिले हैं जी, पूरे पाकिस्तान में, बड़ी तकलीफ़ में, बड़ी परेशानी में, बड़े दर्द में, बड़े कर्ब में। भैया आप परेशान क्यों हैं जी? वाजिद भाई उसा कि अभी मैं पिछले 5 साल चहलम करबला करता रहूँ, इस साल नहीं जा सका। क्यों? कोरोना ने नहीं जाने दिया, पैसों ने नहीं जाने दिया, हालात नहीं ठीक, वीज़े नहीं लगे, काफ़िले नहीं गए, जो गए हैं उनका रेट ही माशाल्लाह इतना ज़्यादा था कि मैं नहीं जा सका। पहला लफ्ज़ भाई, अगर किसी बंदे को महसूस हो तो
जी मैं पढ़ रहा हूँ जी। क्यों नहीं गए भाई? हालात ने इजाज़त नहीं दी, कोरोना ने नहीं जाने दिया, काफिले नहीं गए। 19 सफ़र तक मैं मिर्ज़ा साहब मुसलसल यही सुनता रहा हूँ। इस मिंबर पे पड़े हुए ज़िक्र हुसैन के कुरान की कसम है, वही मातमी जो 19 सफ़र तक परेशान था, 21 सफ़र को मुझे मिला है वो परेशान नहीं, वो मुतमईन था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, चमक थी, उसके चेहरे पे घबराहट नहीं, मुस्कुराहट थी। पहला लफ्ज़ है और तकलीफ़ मुझे होगी उस बंदे पे जो मुझे ये सोच के दुआ न करेगा भी ए थे इत्थे दइए, मैं भावें इत्थे दा, मैं मजलिस ही कोई पढ़नी होंगी साल दी। इसलिए मेरी बात का वजन कीजिएगा, फिर तवज्जो फरमाइएगा। भाई आप वही नहीं जो आप परसों तक रो रहे थे, परेशान थे, घबरा रहे थे, जी वही हूँ। क्यों रो रहे थे? मैं करबला नहीं गया, आज मुस्कुरा रहे हैं? जी बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूँ। करबला से हो आए हैं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, पहले जो करबला जाके लेता था हुसैन ने मेरे वतन में वो दे दिया है। ये तो भी मातमी हाथ चांदे हैं, मेरी जिंदगी वादी है थोड़ी जी भाईजान। पहले जो वहां जाके लेता था, नहीं डरी, इस दफा मुझे हुसैन ने यही दे दिया। अब मुझे तो बहाना चाहिए जी बात निकलवाने के लिए। हुजूर क्या हुआ? उसने कहा तुसा मीडिया नहीं वेख्या? मैं कहा जी वेख्या। आपने देखा नहीं पूरे पाकिस्तान में जुलूस निकले हैं? मैंने कहा जी देखा है। किस किस शहर का देखा है? मैंने कहा मुझे वो शहर ही याद नहीं जहां जुलूस ना निकला हो। थोड़ा बोलना भाई, वो शहर ही याद नहीं जहां जुलूस ना निकला हो। कहाँ कहाँ? एक लफ्ज़ आ गया सरकार, उसका लुत्फ इतना है कि मैं अपने आप को वाह वाह करता रहूं तो रजी भाई उसका हक ही अदा नहीं होता। लाहौर जुलूस, फैसलाबाद जुलूस, इस्लामाबाद जुलूस, चकवाल जुलूस, मुल्तान जुलूस, सियालकोट जुलूस, हत्ता के वजीराबाद जुलूस, कहाँ कहाँ जुलूस निकले। किस किस जुलूस में कितनी तादाद थी मुझे नहीं पता। अल्लाह करे किसी तक आवाज़ जाए तो उसकी मेरे तक आ जाए। मुझे किसी शहर की तादाद का नहीं पता। CTD एजेंसीज की रिपोर्ट है कराची के बारे में, कराची 20 सफर को 1 करोड़ मातमी रोड पे था। भाई आप दाद ना दे, मुस्कुरा दे, स्माइल प्लीज, जैसे सेल्फी के लिए मुस्कुराते वैसे ही। 1 करोड़ मातमी कहां पे थे? सड़कों पे। मैंने जितने जुलूस चलते हुए देखे, जितने गाड़ी में सफर करते हुए देखे, जितने की वीडियोस देखी, कोई जुलूस ऐसा नहीं था जिसमें बूढ़े ना हो, जिसमें जवान ना हो, जिसमें मस्तूरात ना हो, जिसमें सन रसीदा ना हो, जिसमें बच्चे ना हो। हर उम्र का बंदा जुलूस में है। बुजुर्ग जो चल के जा सकते हैं वो चल के गए, जो चल नहीं सकते थे वो व्हील चेयर पे गए, जो व्हील चेयर पे नहीं जा सकते थे वो स्ट्रेचर पे गए। कुछ को उनकी औलाद ने उठाया हुआ था। पर्दादार मस्तूरें जुलूस में, सर से पांव तक काले बुरखे में मलबूस, जवान साथ, उधेड़ उम्र साथ, बच्चे साथ। जो चल नहीं सकते थे बच्चे वो माओ की गोद में गए हैं, लेकिन गए जरूर हैं। कितनी कितनी तादाद में जुलूस थे मुझे नहीं पता। पहला मिसरा पढ़ रहा हूँ, मैं उसी पे फैसला करूंगा कि मुर्तदा भाई को मिंबर दे दूं यहीं कि कुछ 10 मिनट और पढ़ लवा जी। मंजर ये देखता रहा, जो मुझे महसूस हुआ वो यही था कि इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में, इब्ने अली ने मातमी, इतना मजमा नहीं है जितना मैंने कभी नहीं देखा, इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में हर चौक को यजीद का मक्तल बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस लंगर नहीं कीता और रहने दे, बाकी बोलो हैदरी। इब्ने स्माइल, इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में, इब्ने अली ने मातम, कोई तो बैठा होगा जो 100 मीटर ही कम से कम जुलूस में चला होगा। वो बोले तो जेड़ा दूर ही देख के ना जान दे साडा की काम है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी हैं कोई है, जान दो साडा की काम है, जान दो। शिया कमले हुए ने। अगर किसी ऐसे का जनाजा उठता वाजी जी महसूस हो तो फिर मैं दुआ करे जे। एक बड़ा मक्तल बना दिया इब्ने अली ने। और जी गल तो मुस्कुरा रहे सी जी, ये दुआ है उस बंदे के लिए बाजी जिसका हाथ बात को महसूस करके उठेगा। तो जेडे बंदे इस वजह तो बोले ना बाबा जी बोले तो गल को दाद अली होनी है, मिर्जा साहब का भी हाथ उठे तो गल को दाद अली है, वो न बोले। इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में, इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में, इब्ने अली ने मातमी, इन्नी बारी सोजियां नाल पढ़ो तो सौखा है, इकल्ला पढ़ो तो साह चढ़ जाता है। इब्ने अली ने मातमी हलकों की शक्ल में हर चौक को यजीद का मक्तल बना दिया और निकले हैं लाखों मातमी घर से। तो यूं लगा
मौला ने मेरे मुल्क को करबल बना दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिसका हाथ अल्लाह ने मातम के लिए दिया है हैदरी, वही मंजर नहीं था सरकार। मैं बस निकले हैं लाखों मातमी घर से, तो यूं लगा मौला ने मेरे मुल्क को। एक लफ्ज कह के 4 मिसरे अगले पढ़ता हूं। मैं जो डन बंदा कहे कीमती से कीमती, तो मेरे पास मेरी जान ही है ना। मैं मौला दी कसम उस बंदे स्टैंप पेपर तो लिख देंगे, मेरी गल गलत साबित करती, जिथे तेरा दिल कर मैंने गोली मार दी। इससे आगे क्या कह सकता हूँ भाईजान। तो जड़ा इस गल तो भी मुतमईन ना होवे, अल्लाह करे उठ के लगा जाए, इससे आगे क्या दूं तो वो मुतमईन हो जाएगा। मैं अपना खून माफ़ कर रहा हूँ। अगर इतनी बड़ी बात पे तो जेड़ा बंदा गल महसूस करके ना भी बोले तो फिर वो भी को मेरी खाला का पुत्र नहीं लगता जी, फिर बोलना पैना जी। मैं खून माफ करता हूं उस बंदे को जो मुझे दिखा दे पूरे पाकिस्तान में से कोई बुजुर्ग, कोई जवान, कोई मरीज, कोई माजूर, कोई व्हीलचेयर वाला, कोई पर्दादार मस्तूर हुसैन के नाम पे घर से निकले हो और रोटी लेके निकले हो। कोई तो एक दिखाओ जिस बत्तियां वाला चूल्हा इत्थे रखे हुए हैं भाई, हैं सिलेंडर उससे आया हुए थे। नहीं नहीं, बिस्तर भी कोई नहीं। सीना हर बंदे का उतना ही है जितना मेरा है, अंदर अकीदे का फर्क है। हाँ, किसी को रत्ती भर अकीदा है, किसी को मन 2 मन टना के हिसाब नाल भी है। आपका क्या ख्याल है? जो सड़कों पे आए हुए थे वो सारे 20 सफर को ही निकले। तुहाडा रूट थोड़ा सी अल्लाह वाले चौक तो और बाईपास तक, हाँ लोग 80-80 किलोमीटर भी चल के गए हैं। सारे 20 सफर को नहीं निकले। आप कब निकले? मैं 17 सफर का निकला हूँ। आप कब निकले? 18 को निकले। आप कब निकले? कल 19 सफर के निकले हुए। कितनी तादाद गिनती नहीं हो रही। 3-3 दिन कोई रोटी लेके नहीं निकला, कोई मेडिसिन लेके नहीं निकला, कोई बच्चों का खाना नहीं लेके निकला, कोई बिस्तर लेके नहीं निकला, कोई आटे की बोरी लेके नहीं निकला, कोई चूल्हा लेके नहीं निकला, कोई बिस्तर लेके नहीं निकला। मैंने एक बंदे से कहा भैया आप 3 दिन हो गए निकले हैं, आप घर से शय कोई क्यों नहीं लेके गए? ना आपके पास रोटी है, ना बिस्तर है, ना सोने की जगह है, ना दवाइयाँ हैं, ना आटे का तोड़ा है, आपके पास कुछ नहीं। 3 दिन आपको नहीं पता था रास्ते में सोना है, भूख लगेगी। किसी बंदे का तो कीदा मेरे साथ मिलेगा तो मुझे दुआ करेगा। उसने कहा जा अपना काम कर, हमें पता है हम जिस हुसैन के नाम पे घर से निकले हैं हमें रिस्क भी वही देगा, शिफा भी वही देगा, सोने की जगह भी वही दे। जिसके नाम ठीक है 20 मई जी, ऐसा ही है। मौला खैर फरमाए जी। मेरे साहब आपकी भी खैर हो। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर एक मनकबत के 4 शेर पढ़ता हूँ और उसी पर सलाम करता हूँ। एक नाम है, मैं मान ही नहीं सकता ये बच्चों को भी ना पता हो, क्योंकि दौर इतना जदीद आ गया ना कि जवान फेसबुक पे भी, फेसबुक की जान जो मोटरसाइकिल पे भी नहीं छोड़ते। पता उन्हें तब चलता है जब आगे गन्ने वाली ट्राली आ जाती है। सही है ना? थोड़ी सी परहेज़ की ज़रूरत है। ऐसे ही स्माइल प्लीज़, ऐसे। मैं परेशान हो जाता हूँ जब कोई जवान मुझे ऐसे करके देखता। मैं तो गुस्से नाल वेखण वाला जाकर ही नहीं भाई, दाद मूड नाल देनी, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी। एक नाम है जी, बस उस नाम का लुत्फ लें, सारे बंदे उसका बैकग्राउंड जानते हैं। हैदर इस हरबईन पे फौजे हुसैन ने। आपको आवाज़ आई भैया? तो आपकी आवाज़ भी नहीं आई, स्माइल भी नहीं आई, सर भी नहीं हिला, हाथ भी नहीं उठा। हैदर इस हरबईन पे, जोर नहीं लगाना मुझे तकलीफ होगी। हैदर इस हरबईन पे फौजे हुसैन ने, ये जो घरों से निकली थी ये हुसैन की फौजी थी। हैदर इस हरबईन पे फौजे हुसैन ने मुफ्ती मुनीब को भी इशारे दिखा दिए। अजड़े नहीं हिले तो नहीं पता है मुफ्ती मुनीब कौन थी बेमराद। हैदर इस हरबईन पे फौजे हुसैन ने
कोई तो होगा जो उर्दू का बाजी लुत्फ लेगा। बस 2-3 चीज़ों के नाम आ गए। हैदर इसरबईन पे फौज हुसैन ने, हैदर इसरबईन पे फौज हुसैन ने मुफ्ती मुनीब को भी इशारे दिखा दिए, और जो चांद देखता था उसे हर जुलूस ने सूरज की रोशनी में ही तारे दिखा। क्या बात। ये जो खड़े हैं आप भी अगर हाथ खोल लें, तो भी हाथ खोल के ही होंगी है, तो बोलो हैदरी। यही तो असल अकीदा है। पढ़ लो जी 4 शेर एक मनकबत के। ये तो थोड़ा सा आपको अपने करीब करने के लिए 2-4 बातें करना ज़रूरी थी। यही तो, अब मैं शुरू हो गया जी। यही तो असल अकीदा है। क्या किया जाए? कैसी मज़ेदार हदीस है, क्या किया जाए। अब 5-6 शेर पढ़ूंगा इसके, और आपने ये देखना भी हर मिसरे के बाद क्या किया जाए, कैसा कैसे आ रहा है। यही तो असल अकीदा है। क्या किया जाए? अली शऊर से ऊंचा है, क्या किया जाए? यही तो असल अकीदा है। आज बड़ी सोनी करके तकसीम होगी, ठीक है, बड़ी ठीक है। या तो जो बोलेंगे वो बहुत बोलेंगे, जो नहीं बोलेंगे उक्का नहीं बोलेंगे। इस उक्का की मुझे उर्दू नहीं आती, पता तुम सारे हो। यही तो असल अकीदा है। क्या किया जाए? अली शऊर से ऊंचा है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? बंदा गूंगा और न बोले, फिर की मैं सजदा कीता मौला दे दरते जी। जुबान वाला बंदा तो बोल ही पड़ेगा, गूंगा बोले तो कमाले। यही तो असल अकीदा है। क्या किया जाए? अली शऊर से ऊंचा है। क्या किया जाए? और तवाफ करता है, तवाफ करता है दुश्मन अली का ये कह के, तवाफ करता है दुश्मन अली का ये कह के, जमीन पे एक ही काबा है। क्या किया? मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। आप जी भैया। यही तो असल अकीदा है। क्या किया जाए? अली शऊर से ऊंचा है, सिर्फ मेरे शऊर से नहीं, हाँ पूरी कायनात के। इस कायनात में जो जो भी आता है, भावे नजफ चो आया होवे, पर शायद तुसी जड़े चुप हो, तुसी सची मुची उधरों ही तो नहीं आए। तो बोलो तो सही यार। खामोशी सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देती है, और उसे भी इसलिए ज़ेब देती है कि उसने अपनी 14 ज़ुबानें उतार रखी हैं। हाँ, इसलिए वो खामोश हो तो मुतमईन रहता है। यही तो असल अकीदा है। क्या किया जाए? मेरे साहब एक शेर पढ़ रहा हूँ, और एक बात मुझे उसके बाद तय हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगा। या तो इस दारा मुगला के बाहर तख्ती लग जाएगी भी कायनात दा हर जाकर पढ़े इथे ए न बड़े, या फिर ये होगा कि होर को पढ़े तो भावे ना पढ़े बाजी थोड़ा पुत्र ज़रूर पढ़े। ये इनका बोलना मुझे बताएगा, और मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान करूँ, घड़े में मुंह डाल के घुटनों में सर रख के नहीं कह रहा। यही तो असल अकीदा है। क्या किया जाए? अली शऊर से बाला है। क्या किया जाए? तवाफ करता है दुश्मन अली का ये कह के, ज़मीन पे एक ही काबा है। क्या किया जाए? हरफों पे तवज्जो, और अली खुदा तो नहीं है। ए तुम बहुता भी चुप कर जो गाली हो। अली खुदा तो नहीं है, ये बात तय है, मगर अली खुदा तो नहीं है। बाजी आप मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, मेरे साहब तुम पीछे ध्यान रखे रे। वे कह रहे या बंदे बदन के तो या बंदे किरण लग पड़ेंगे। अली खुदा तो नहीं है, अली खुदा तो नहीं है, ये बात तय है, मगर कहीं कहीं तो वो लगता है। क्या किया जाए? हम ऐसा के अल्लाह करे जिदा हाथ नहीं उठा बीमार होवे ओदी शिफा वास्ते हैदरी।
मैं परेशान हो गया जो बंदे नहीं बोले। मौला हुसैन की कसम है, ये कुरान मेरे सर पे है, मैं अपनी तरफ से बात करूं तो मुझे मिंबर से नीचे उतरना नसीब ना हो। 4 मिसरे आ गए मेरी जुबान पे, बंदे जो नहीं बोले उनकी वजह से। अली का जिक्र जहां में जहां पे होता है, अली का जिक्र जहां में जहां पे होता है, करम खुदा का वहां से वहां पे होता है। और अली को माना किसी ने सोचा है, ये आदमी पे नहीं उसकी मां पे होता है। हाँ 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 हाँ, इसलिए माजरत के साथ बोलना है, मुस्कुराना है। सैयद चलो, जिसने मां से सीखा पुत्र अली, हर कदम ते वाजिब बोलो है लरी। अली खुदा तो नहीं है, ये बात तय है, मगर कहीं कहीं तो वो लगता है। ये लड़ाई मेरे नाल बनती है, जैसे अली नाल बनती है, तू क्यों लगता है? कहीं कहीं तो वो लगता है। क्या किया जाए? मिसरा पढ़ के ऐसे आधे के सेकंड के लिए रुकूंगा, आपकी आंखों में बंदे उतरेंगे। ओ फलाना भी, ओ फलाना भी, ओ भी, ओ चाचा भी, ओ मसीत वाला भी, ओ लाले होरी भी, सारे आएंगे। अली को माना किसी ने सोचा है। दो त्रै दिन ची आए ने, तुम हैडफोन ला के बैठे हो। किसी ने सोचा है। जेडे मनन वाले बैठे हो, तुहाडा पुत्र बन के तरला है तुहाडे कदमां ते हत्थे। और जेडे सोचण वाले ने ना, उन्हां नाल लड़िया नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, परेशान नहीं होना, उनको उनके हाल पे छोड़ देना। उनकी अपनी मजबूरी, तुहाडी अपनी मजबूरी। अली को माना किसी ने सोचा है, ये सारा खून का झगड़ा है, क्या किया जाए? हाँ, एक गल का मुकाम मिर्जा साहब जिथे होना है, इत्थे धमाका होना है। अली को माना किसी ने सोचा है, ये सारा खून का झगड़ा है। केवल आखिरी शेर पढ़ो, और जितनी देर में अदान होगी इतनी देर भाईजान ऐलान कर लेंगे। आखिरी शेर, यही तो असल अकीदा है, क्या किया जाए? अली शऊर से ऊंचा है, क्या किया जाए? ज़मीन पे एक ही काबा है, क्या किया जाए? ये सारा खून का झगड़ा है, क्या किया जाए? कहीं कहीं तो वो लगता है, क्या किया जाए? और मैंने कहा कि वो जिस खुदा की नमाजें पढ़े है सारा जहां। मिर्ज़ा साहब मैं क्या करूं, ये मालिक की शबी है, इससे आगे मेरे पास कसम कोई नहीं। ये कब्र हुसैन के शबी के गिलाफ में मेरा हाथ है। मैंने बंदा पूरी दुनिया चो लब के दिया जड़ा आखेगा मैं इस हिसार से निकल भी गया हूँ तो मैं रह भी हलाल दा गया। मजाकरी छड़ के ना मेडिकल स्टोर पा लाँगा, ट्यूशना पढ़ा लाँगा, इतना तो मैं पढ़े ही मैं ट्यूशना पढ़ा लाँगा। मजाकरी शायरी भाई आज ही छड़ देंगा। तो जिस बंदे का अकीदा ये हो वो तायद करे, दाद बेशक में न देवे जी। वो जिस खुदा की, चाहे कोई ऐसे पढ़ता है, चाहे कोई ऐसे पढ़ता है, चाहे कोई ऐसे पढ़ता है, या जेड़ा इंज पढ़ के तिड़िया फिरदा ना, ये दोवी साढ़े नाल ही ने कि होर को जाकर पढ़ता पे जी। हाँ, मुझे आपकी तायद थोड़ी सी। शेर आखिरी पढ़ रहा हूँ जी, बस आए भी नहीं, भाईजान पढ़ेंगे जी। हाँ, जो जैसे पढ़ता है, मौला मैंने खैरात दे आजे, मैंने हिम्मत दे आजे, मैं गल अकीदे वाले बंदे दे दिल तक पहुँचा लवा, तो जिदे दिल तक टुर जाए मौला उन्होंने भी हिम्मत दे आजे भी मैं लोकल समझ के लोकल जी दाद ना दे दे। बाकी दाकरां दी वारी ब्रांडेड दाद तो मैं लोकल नहीं चाहिए। मैं इसी वजह से वजीराबाद पढ़ता नहीं भी लोकल बंदे दी लोग ना कदर नहीं करते। एक 20 मई 2 मजलसा ने जी साल दिए, इसके अलावा नहीं पढ़ता, इसीलिए नहीं पढ़ता। शेर पढ़ रहा हूँ और ये शेर मेरा अकीदा बताएगा। उदू बाद जेने नहीं पढ़ानी, जिस कटानी भी हुई होर भी पक्के हो जाना पिए नहीं पढ़ाना। वो जिस खुदा की नमाजें पढ़े है सारा जहां, अली उसी का ही चेहरा है, क्या किया जा? जिसकी अली के बगैर नहीं होती, बोलो अली लाल कलंदर।